ओके। मैं अभी आपको जो गमाडा का मास्टर प्लान फोकस किया था डेरा बसी के लोकेशन के अकॉर्डिंग, तो उसके अंदर मैंने आपको एक पैच के ऊपर ज्यादा फोकस किया था, वो रेजिडेंशियल पैच के साथ साथ ग्रीन बेल्ट पैच को, यानी फॉरेस्ट लैंड को। तो आप देख सकते हो दिल्ली या एनसीआर रीजन के अंदर अभी AQI इंडेक्स लेवल, एयर क्वालिटी लेवल बहुत ज्यादा हाई हो चुका है। अब लोग दिल्ली एनसीआर से मूव करने की सोच रहे हैं। जो एज लोग हैं, उन लोगों का जो रिटायरमेंट की स्टेज पे हैं या अपने आप को ऐसा सोच रहे हैं भाई आने वाले 5 या 10 साल में उनकी स्टेज रिटायरमेंट के आ जाएंगे, तो वो दिल्ली से मूव करके कोई ऐसी ग्रीन बेल्ट को फोकस कर रहे हैं जहां पे लाइफस्टाइल बहुत अच्छा हो, लाइफ एरिया उसका ग्रीन बेल्ट हो और पॉकेट फ्रेंडली हो। तो अगर आप दिल्ली के आसपास कोई ऐसी लोकेशन आपके पास अगर आपके जहन में है जहां पे ग्रीन बेल्ट बहुत अच्छी है, तो वहां पे जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो चुके हैं, पॉकेट से बहुत ज्यादा बाहर जा चुके हैं। तो मैं आपके लिए एक ऐसी ग्रीन बेल्ट लेके आया हूं जो नेचुरल ग्रीन बेल्ट है, जिसको मेंटेन किया गया है, जो फॉरेस्ट की एक्वायर्ड एरिया है। क्योंकि बाकी सारी जगह पे अभी आप लेटेस्ट सुन रहे होंगे, अरावली के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है जो पहाड़ 100 मीटर से अगर नीचे है, उनकी हाइट जो 100 मीटर से नीचे है, उनको वो पहाड़ में या हिल्स में या अरावली में काउंट नहीं होंगे। तो इसका फॉरेस्ट लैंड के ऊपर, उसका एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत नेगेटिव इंपैक्ट जाएगा। लोग वहां पे माइनिंग शुरू कर देंगे, वहां पे सोसाइटीज कट जाएंगी। ऑलरेडी वहां पे इतना बुरा हाल है, एनसीआर दिल्ली के अंदर बहुत बुरा हाल है, एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल बहुत हाई जा चुका है, वहां पे रहने लायक अब जगह नहीं रही है। और आने वाले टाइम में अगर ऐसे से सुप्रीम कोर्ट या गवर्नमेंट ऐसे से अगर क्लॉज लेके आएगी, तो वहां पे रहने वाले लोगों के लिए और ज्यादा मुश्किल पैदा हो जाएगी। तो वो लोग क्या करेंगे, वो बाहर जाने की सोचेंगे। तो वो लोग ऐसी जगह को पिक करेंगे जहां पे ग्रीन बेल्ट है, जहां पे एयर क्वालिटी थोड़ा सा ठीक है एज कंपेयर टू दिल्ली और एनसीआर, और जो पॉकेट फ्रेंडली भी हो। तो मैं अभी आपके लिए जो सोसाइटी लेके आया हूं, मैंने सबसे ज्यादा फोकस अभी इसी पैच को किया है। मेरे पास यहाँ पे और भी बहुत सारी सोसाइटीज हैं जो बहुत अच्छे रेट पे हैं। अगर हम बरवाला रोड की बात करते हैं, डेरा बसी से बरवाला रोड, अब एक चीज और है, अब ग्रीन बेल्ट तो आपको और भी बहुत जगह मिलेगी। हिमाचल के अंदर एक क्लॉज है, जिस क्लॉज के अकॉर्डिंग आप वहां पे जमीन नहीं ले सकते। दिल्ली के या हरियाणा के आप कहीं के भी हो, तो आप वहां पे जमीन नहीं ले सकते। आप वहां पे फ्लैट जरूर ले सकते हो, लेकिन आप वहां पे अपनी खुद की जमीन नहीं ले सकते। तो हिमाचल के बिल्कुल एडजॉइनिंग हमें ऐसी लोकेशन फाइंड आउट करनी थी जो हिमाचल के बिल्कुल पास भी हो, जहां का वेदर बहुत क्लीन हो, जहां पे रहने के लिए बहुत अच्छी सेफ जगह हो, जहां पे रहने के लिए ग्रीन बेल्ट मेंटेन कर रखी हो। तो मेरे अकॉर्डिंग डेरा बसी एक ऐसी जगह है, या लालड़ू एक ऐसी जगह है जहां पे अभी पॉकेट के अकॉर्डिंग आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जो आने वाले 5 से 10 साल के लिए आपको बहुत अच्छा रिटर्न भी देके जाएगी। और आप एक ऐसे सेफ साइड रेरा के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हो, ताकि कल को आप जब रिटायरमेंट लेते हो या वहां पे एक ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं भाई रहने के लिए बिल्कुल भी नहीं बचता दिल्ली साइड में, एनसीआर साइड में, तो आपके पास एक ऑप्शन हो, आप यहाँ पे अपना घर बना सको। तो आप एक सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट के लिए मैं आपको सिक्योर जगह लेके आया हूँ। पंचकूला एक्सटेंशन बिल्कुल मॉर्निंग हिल्स के बिल्कुल पास है, कसोली के पास है, सोलन के पास है। वहां पे अगर आप लेने की सोचो तो वहां पे बहुत रेट हाई हो चुके हैं, 60 से 70 हजार रुपए की वहां पे अभी आस्किंग चल रही है। तो वहां पे 1-1 लाख पर गज, 1.5 लाख पर गज है। लेकिन उन्हीं से 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पीछे अगर हमें कोई रेरा का प्रोजेक्ट मिल जाता है, लोकेशन बहुत अच्छी मिल जाती है, ग्रीन बेल्ट आसपास मिल जाता है, शहर बिल्कुल पास मिल जाता है, तो हमें वहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो डेरा बसी का मैं ये लोकेशन आपको लेके आ रहा हूं। पहले जो मैंने आपको गमाडा का मास्टर प्लान बताया था, वो डेरा बसी का बताया था, जो कि जॉब के लिए भी बहुत अच्छा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज वहां पे बहुत है, रहने के लिए बहुत अच्छा है वहां पे। और वहां पे इंस्टीट्यूट्स भी हैं, जैसे थापर यूनिवर्सिटी है, नेशनल डेंटल कॉलेज है, सुखमनी इंजीनियरिंग कॉलेज है, सुखमनी डेंटल कॉलेज है, फार्मेसी है। तो आसपास बहुत ऐसे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं। वहीं पे आप अगर 15 से 20 मिनट की बात करते हो, अमेठी यूनिवर्सिटी आ जाता है, वहीं पे प्लास्का यूनिवर्सिटी आ जाता है, आईएसआर वहां पे आ जाता है, चंडीगढ़ बिल्कुल पास पड़ता है। चंडीगढ़ 10 से 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, 10 से 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपका मोहाली आ जाता है। अगर आपका बजट बहुत हाई नहीं है, आपकी पॉकेट अभी थोड़ी छोटी है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, और आप ऐसी जगह देख रहे हो जहां पे आप कल को आज अपना घर बना सकते हो, आज अपनी जगह ले सकते हो, परसों अपना घर बना सकते हो, कल को आपके बच्चे अगर चंडीगढ़ या मोहाली के आसपास रह सकते हैं, तो आपको पीजी लेने की जरूरत ना पड़े, आप अपने घर से ही बच्चों की मूवमेंट कर सको। तो ये वो लोकेशन है। डेरा बसी को मैं इसलिए अभी सबसे ज्यादा फोकस कर रहा हूं। तो डेरा बसी के अंदर मैं आपको अभी सोसाइटी, पहले रोड बताता हूं।
कौन सा रोड डेराबस्सी को ग्रोथ प्रोवाइड करेगा, कौन सा हाईवे डेराबस्सी में से निकल रहा है, कौन से हाईवे की कितने % कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, कौन सा मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग है। ज्यादातर लोग ये बोलते हैं भाई मास्टर प्लान, सरकारें आती है, मास्टर प्लान चेंज हो जाते हैं, सरकारें आती हैं, रोड इधर से उधर मूव कर जाते हैं, सरकारें आती है, कोई ना कोई प्लान जो साइड सिटी का होता है वो चेंज हो जाता है। लेकिन जो ऑलरेडी वर्किंग में हो चुका है, जो ऑलरेडी जगह एक्वायर हो चुकी है, जहां पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है, मुझे नहीं लगता वो मैप चेंज होगा, क्योंकि वो फाइनल मैप है। तो अब उसके अकॉर्डिंग जहां पे रोड की आ रही है, विजिबिलिटी आ रही है, रोड बनना शुरू हो चुका है, या आने वाले टाइम में रोड वहां पे दिखना शुरू हो जाएगा, ग्रोथ देना शुरू हो जाएगा, आपको मैं वो हाईवे बता रहा हूं। सबसे पहले मैं फोकस करूंगा NH-22 जो चंडीगढ़ से आ रहा है। ये हमारा चंडीगढ़ से आप अगर मूव करते हैं दिल्ली वाली रोड पे, ये आप टूवर्ड्स दिल्ली जा रहे हो जी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ DELHI, दिल्ली के बीच में आपका सबसे पहले आएगा, अगर आप चंडीगढ़ से निकलते हैं तो सबसे पहले आपका आता है जी जीरकपुर, जीरकपुर के बाद आता है आपका डेराबस्सी, डेराबस्सी के बाद आता है लालगढ़, लालगढ़ के बाद आएगा अंबाला, अंबाला के बाद शाहबाद, शाहबाद के बाद आपका पीपली, पीपली के बाद करनाल, करनाल के बाद आपका गरौंडा, सोनीपत, पानीपत, पानीपत आएगा, फिर सोनीपत आएगा, फिर सोनीपत की एक्सटेंशन आ जाएगी, फिर आप NCR दिल्ली के अंदर एंटर कर लेते हो। ये वो ही रोड है, ये वही NH-22 है, या इसको कई बार NH-152 भी बोल देते हैं। स्टेट टू स्टेट ये हाईवे थोड़ा सा अपनी नेमिंग के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। तो NH-122 के ऊपर अब अगर आप चंडीगढ़ के पास रह रहे हो तो चंडीगढ़ के पास जीरकपुर आता है, जीरकपुर में ज्यादातर आपको सोसाइटीज मिलेंगी जिसमें आपके फ्लैट है, प्लॉटिंग बहुत कम है जीरकपुर के अंदर, जिसमें है वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, वहां पे आपका लेने के लिए आपके पास बहुत कॉस्टली हो चुका है, 1 से 1.25 लाख रुपया पर गज हो चुका है, जैसे सिल्वर एक्सटेंशन मोतिया हो गया, सिल्वर सिटी हो गया, तो यहाँ पे रेट बहुत हाई हो चुके हैं, और आगे सारी कमर्शियल पैच है। ठीक है जी। अब हम सेकंड जब जीरकपुर क्रॉस किया तो हम आ जाते हैं डेराबस्सी में। डेराबस्सी के ऊपर फ्लाईओवर के नीचे अगर आप जाते हो राइट हैंड साइड में तो आपका रेलवे ट्रैक है, ऑलरेडी मैं 2-3 वीडियो बना चुका हूं, रेलवे ट्रैक के इस तरफ मैं जाऊंगा नहीं, रेलवे ट्रैक के इस तरफ रहूंगा लेफ्ट साइड में, क्योंकि असली ग्रोथ उसी तरफ है। तो उधर की अगर मैं बात करता हूं तो ये बरवाला रोड सबसे इंपॉर्टेंट रोड है, चंडीगढ़ से डेराबस्सी, डेराबस्सी से बरवाला सबसे ज्यादा सोसाइटी, और यहाँ पे सारा ये है जी इंडस्ट्रियल पैच, INDUSTRIAL इंडस्ट्रियल पैच। तो यहाँ पे कोई सोसाइटीज थोड़ी दूर जाने के बाद यहाँ पे सोसाइटीज नहीं आएंगी, क्योंकि गांव शुरू हो जाते हैं, सैदपुरा है, यहाँ पे बेड़ा गांव है, यहाँ पे बरवाला की एक्सटेंशन शुरू हो जाती है, यहाँ पे निम्बुआ गांव है जो प्रॉपरली इंडस्ट्रियल पैच के लिए एक्वायर है, और वहाँ पे इंडस्ट्रियां लग चुकी हैं, वहाँ पे फार्मास्यूटिकल भी है, वहाँ स्टील प्लांट भी है, वहाँ पैकेजिंग प्लांट भी है, वहाँ असेंबली प्लांट भी है। तो इस रोड पे जो रेजिडेंशियल सोसाइटी है मैं उसको डिस्क्राइब कर देता हूँ आपको क्या है। एक इससे पहले भी एक रोड आता है, वो रोड आपका रामगढ़ को जा रहा है, वहां पे भी कुछ एक सोसाइटीज हैं, बहुत अच्छी सोसाइटी है, जैसे बेला होम्स है, वहां पे सिल्वर सिटी है, वहां पे गुलमोहर है, वहां पे परसवनाथ है वहां पे। तो उस वाली सोसाइटी को मैं इसलिए फोकस नहीं करूंगा क्योंकि वो पूरा इंडस्ट्रियल पैच के बिल्कुल साथ ही है, साथ में ही केमिकल प्लांट है, साथ में ही आपकी फैक्ट्री है, साथ में ही आपका फार्मास्यूटिकल प्लांट है, साथ में ही आपका फैक्ट्री रेजिडेंशियल सोसाइटी है। तो मैं उसको फोकस नहीं करूंगा, और उसको एक कारण है फोकस ना करने का, एक तो इंडस्ट्रियल पैच है, रहने के लिए मेरे अकॉर्डिंग वो सही जगह नहीं है, और सेकंड कारण है उसके लिए आपको नीचे से फ्लाईओवर के नीचे से आना पड़ता है और बहुत जाम लगता है, तो वहां की कनेक्टिविटी को मैं प्राइम नहीं मानता, तो इसलिए मैं उसके ऊपर आपको वीडियो नहीं शेयर कर रहा, सोसाइटीज नहीं बता रहा। पर अगर किसी की डिमांड आई तो मैं उसके ऊपर भी आपकी एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें उस रामगढ़ वाले रोड पे जो ओल्ड शिमला या ओल्ड पंचकुला रोड है उसके ऊपर जो सोसाइटीज हैं, जो लोग रह रहे हैं, जहाँ पे फ्लैट है या प्लॉटिंग आपको सस्ती मिल जाती है, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो अभी आपको बनाऊंगा। तो अभी जो मैं फोकस कर रहा हूँ जो हमारी क्रीम बेल्ट है डेराबस्सी की, उसके ऊपर जो प्योरली रेजिडेंशियल है उसको फोकस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जब आप आते हो चंडीगढ़ अपार्टमेंट्स आ जाते हैं, ये बहुत पुरानी सोसाइटी है, तब उस टाइम पे रेरा वगैरह कुछ नहीं होता, तो यहाँ पे आपको 2 BHK 1 BHK सेल पे मिल जाते हैं, जिनकी कीमत 35 लाख से लेके 55 लाख रुपए तक है। पुरानी कंस्ट्रक्शन है, बहुत पुरानी सोसाइटी है, तो इसको मैं फोकस नहीं कर रहा। सेकंड आ जाते हैं जी कृष्णा होम, अंदर की तरफ एक रोड जाएगा, वहां पे कृष्णा होम्स है। कृष्णा होम एक रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, लोगों ने घर बनाने शुरू कर दिए हैं, GPP रोजवुड की बिल्कुल जड़ में है, ये दोनों एकदम आसपास है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? कृष्णा होम के अंदर जो आज कीमत है जी 55,000 रुपए पर गज कंपनी का रेट है, 40,000 रुपए पर गज के अंदर आपको 40 से 42,000 रुपए में यहाँ पे प्लॉट मिल जाते हैं।
दोनों चीजों में डिफरेंस देखिए, 55 का रेट है कंपनी का और 40-42 में आपको यहाँ पे रीसेल में प्लॉट मिल रहे हैं। ठीक है जी, तो ये है जी कृष्णा होम। 55 का रेट इन्होंने क्यों किया, ये भी मैं आपको कारण बताता हूँ। ये जीबीपी रोजवुड की वजह से किया। दोनों की दीवारें सेम लगती है, ये मैंने थोड़ा सा डिफरेंस आपको वैसे दिखा दिया, अदरवाइज इसकी दीवार प्रोजेक्ट की और इसकी दीवार सेम है। तो यहाँ पे जो रेट है वो 55 से 60,000 रुपए पर गज का रेट है। मैं इसको भी डिफाइन कर देता हूँ, 55,000 से 60,000 पर गज का रेट है, लेकिन यहाँ पे 50,000 पर गज में भी मिलना मुश्किल है। इस सोसाइटी के अंदर बहुत अच्छी सोसाइटी है, टॉप की सोसाइटी है, नंबर 1 सोसाइटी है, यहाँ पे प्लॉट मिलना बहुत मुश्किल है। मेरे अकॉर्डिंग, पहले भी मैंने आपको बताया था, मेरे अकॉर्डिंग नंबर 1 सोसाइटी जो डेरा बसी की है वो जीबीपी रोजवुड है, जहां पे 55 से 60 का रेट है। उससे थोड़ा सा जब हम आगे चलते हैं, 1.5 किलोमीटर के करीब है, ये मैं आपको डिस्टेंस भी बता रहा हूँ। ये दोनों सोसाइटीज अगर आप बरवाला रोड पे चलते हो तो 1.5 किलोमीटर आप मूव कर जाते हो तब ये सोसाइटी आती है हाईवे से। बरवाला रोड भी 100 फीट है, इसकी जो लेंथ है R3 रोड है, और इसकी जो 30 फीट के करीब इसकी विड्थ है, और अगर फीट में कन्वर्ट करते हैं तो 100 फीट के 100-120 फीट के करीब इसकी चौड़ाई रहती है। उस पे थोड़ा सा आगे चलते हैं जी, मोतिया ग्रैंड LLP, जिसको मैं 2 नंबर दे रहा हूं, जिसको क्वालिटी में